अस्सलाम वालेकुम क्लास बच्चों। नेक्स्ट जो आज हमारे पास टॉपिक है वो है कॉन्फ्लुएंट हाइपरज्योमेट्रिक इक्वेशन। आप लोगों ने बेसिकली जो प्रीवियस टॉपिक पढ़ा था वो था आपके पास हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन, ये है कॉन्फ्लुएंट हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन। कॉन्फ्लुएंट हाइपरज्योमेट्रिक और सिंपल हाइपरज्योमेट्रिक में एक डिफरेंस है। जब आप हाइपरज्योमेट्रिक को डिस्कस करते हो वहाँ पे जो एलिमेंट थे वहाँ आपने देखा था अल्फा था, बीटा था, गैमा था और साथ में एक्स डील किया करते थे आप। लेकिन जब आपने कॉन्फ्लुएंट हाइपरज्योमेट्रिक को डिस्कस करना है, कॉन्फ्लुएंट हाइपरज्योमेट्रिक में आपके पास बेसिकली ये वाले तीन एलिमेंट आएंगे, अल्फा, गैमा और एक्स। पेपर में आपको मेंशन नहीं किया जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन सॉल्व करें हाइपरज्योमेट्रिक या कॉन्फ्लुएंट से। आपको अंडरस्टूड होना चाहिए जहाँ पे बीटा आएगा वो हाइपरज्योमेट्रिक होगा, जहाँ पे बीटा नहीं होगा वो आपके पास कॉन्फ्लुएंट हाइपरज्योमेट्रिक होगा। कॉन्फ्लुएंट की सारी टेक्निक बिल्कुल हाइपरज्योमेट्रिक की तरह। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर अच्छे से किया होगा तो आज का लेक्चर सारे का सारा प्रीवियस ही है, इसमें कोई न्यू चीज़ नहीं है आपके पास। देखिए सबसे पहले जो आपने इसके अंदर याद करना है वो है आपके पास कॉन्फ्लुएंट हाइपरज्योमेट्रिक की इक्वेशन। जिस तरह आपके पास हाइपरज्योमेट्रिक की इक्वेशन थी इसी तरह कॉन्फ्लुएंट हाइपरज्योमेट्रिक की डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें अल्फा और गैमा आपके पास कांस्टेंट्स हैं, आपने याद कर लेनी है। इस इक्वेशन को कॉन्फ्लुएंट हाइपरज्योमेट्रिक डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं और जो इसका सोल्यूशन होता है वो कॉन्फ्लुएंट हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन होता है। यानी होती इक्वेशन है, उसको सॉल्व करके जो आंसर आता है वो फंक्शन बन जाता है। इसको भी आपने फ्रोबेनियस मेथड से ही सॉल्व करना है। हमने स्पेशल फंक्शन में जितने काम करने हैं वो फ्रोबेनियस मेथड से करने हैं। उसके मैंने आपको 5 स्टेप्स बताए थे कि पहले सब्स्टिट्यूशन लिख लेनी है, फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव लेना है, सेकंड स्टेप में वो पुट करना है, थर्ड स्टेप में आपने स्मॉलेस्ट कोफिशिएंट कंपेयर करना है k = 0 पुट करके और फिर फॉर्मूला बना के केसेस बनाने हैं। अब लास्ट टाइम जो हमने सब्स्टिट्यूशन की थी वो आपके पास था y समीशन था, यहाँ पे c था, c की m था और यहाँ x की पावर m प्लस आपके पास कोई बीटा टाइप आ रही थी। अब ये c एक कांस्टेंट था, ये फिक्स नहीं है कि यही एलिमेंट लेने हैं, c की जगह आप a भी ले सकते हो, k कोई कांस्टेंट्स है। इसी तरह देखें उसकी पावर प्लस बीटा है और k 0 to इन्फिनिटी जा रहा है और उसके साथ मेंशन कर दिया कि a0 does not equal to 0 है। जिस तरह यहाँ पे आपने लास्ट टाइम मेंशन किया था कि c0 does not equal to 0 है। यानी आपने एक सब्स्टिट्यूशन इसके लिए लेट कर ली है, उन दोनों को डिफरेंट करने के लिए यहाँ डिफरेंट एलिमेंट से सब्स्टिट्यूट किया है। दो डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव लोगे सारे कांस्टेंट एज इट इज, पावर नीचे पावर में से एक कम, डबल डेरिवेटिव लोगे अगेन पावर नीचे पावर में से एक कम आ जाएगा। स्टेप नंबर 2 में ये तीनों की तीनों वैल्यूज आपने इस इक्वेशन के अंदर पुट करनी है। फर्स्ट की वैल्यू लिखी, सिंगल डेरिवेटिव की लिखी, डबल और y की वैल्यू लिखी। करने के बाद जो x था उसको इससे मल्टीप्लाई किया तो इसकी पावर में +1 होके वो -2 + 1 -1 रह गया। एक दफ़ा गैमा पूरी टर्म से मल्टीप्लाई हो गया, एक दफ़ा -x हुआ तो बाहर माइनस आ गया और x जब इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ पावर में 1 ऐड हुआ तो ये +-1 कैंसिल हो गया। इसी तरह ये टर्म आपने लिख ली। इन दोनों टर्म्स में देखिए इसके कोफिशिएंट सेम है, इन दोनों में समीशन a की और ये x की वैल्यू कॉमन आ रही है, इसको कॉमन ले लोगे आप। कॉमन लेने के बाद जो रिमेनिंग अंदर वैल्यूज़ हैं वो लिख लेनी है। इसी तरह बाकी वाली वैल्यू लिख लेनी है जो थर्ड टर्म थी। अब एक जगह x की पावर k + बीटा -1 बन रहा है, एक जगह x की पावर k + बीटा बन रहा है। अपनी आसानी के लिए हम इन दोनों के कोफिशिएंट सेम कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे k को k - 1 के साथ रिप्लेस कर दें तो दोनों की पावर सेम हो जाएंगी। अपनी आसानी के लिए हम सेकंड वाली टर्म में k को k - 1 के साथ रिप्लेस कर देते हैं। ये टर्म एज इट इज चलती जाएगी, यहाँ k - 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी आपके पास k - 1 आ जाएगा। ये 2 दफ़ा एक ही स्टेप लिखा हुआ है। उसके बाद आप देखोगे कि दोनों में अब आपके पास x वाली चीज़ कॉमन आ रही है, दोनों में समीशन कॉमन आ रहा है, दोनों में से समीशन और x वाली पावर कॉमन लिख लोगे। जो रिमेनिंग टर्म्स होंगी इसकी एज इट इज़ आपके पास आ जाएंगी। यहाँ पे एक ही आएगा, ये वाली चीज़ तो यहाँ बाहर आ जाएगी। इसी तरह से समीशन बाहर था, ये वाली टर्म और a के -1 एज इट इज़ आ जाएगा। सेकंड स्टेप में सब्स्टिट्यूशन करने के बाद स्टेप नंबर 3 में मैंने आपको कहा था आपने लोएस्ट डिग्री देखनी होती है फंक्शन की, उसको आपने = 0 रख देना है, उसके कोफिशिएंट को k = 0 पुट करके। तो जब आप इसको k = 0 पुट करके =0 रखोगे, k 0 पुट करने से ये वाली चीज़ बीटा, ये बीटा -1, ये गैमा और ये बीटा आ जाएगा और साथ में एक की जगह 0 पुट करने से a0, ये पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी। इसकी रीज़न क्या है, जहाँ पे भी कहीं माइनस के बेस में इंक्लूड हो रहा हो तो वो टर्म 0 होती है, माइनस के साथ कोई भी वैल्यू 0 होती है। अगर आप यहाँ k की जगह 0 पुट करोगे तो ये -1 रह जाएगा और इसकी वैल्यू 0 होगी, डेट्स वाई पूरी की पूरी इक्वेशन को 0 कर देगा। तो यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी उसे आप इंडिसल इक्वेशन कहोगे। यहाँ से आप 2 रूट्स निकालोगे, बीटा के पहली रूट 0 निकलेगी और दूसरी 1 - गैमा निकलेगी। वही वाला काम करने के बाद फिर स्टेप नंबर 4 पे आना है। जो ये वाला फार्मूला था इसे रिकरेंस फार्मूला बनाने की कोशिश करनी है। समीशन और x वाली चीज़ जो है ये बेसिकली वेरिएबल थे, हमने इसके कोफिशिएंट को जब = 0 रखा अंदर वाली पूरी टर्म = 0 आ गई। एक जगह a था, एक जगह a -1 था, बड़ी वाली टर्म एक साइड पर रहने, बाकी सारी टर्म दूसरी साइड पर लेके चले गए तो आपका ये रिकरेंस फार्मूला बन गया।
दोनों केसेस के लिए 1 बाय 1 आपने सॉल्व करना है। एक दफ़ा बीटा इक्वल टू 0 पुट कर दोगे केस 1 में, और फिर उसमें के इक्वल्स टू 1, के इक्वल्स टू 2, के इक्वल्स टू 3, इस तरह सारी वैल्यूज़ पुट कर लोगे आप, और 1 बाय 1 उसका आंसर निकालते जाओगे। और जब सारे आंसर निकल आएंगे 3-4, तो एट द एंड उसको देके इन जर्नल एन के लिए बता दोगे, बिल्कुल प्रीवियस की तरह। उसके बाद फिर जो ये वाली सब्सटीट्यूशन हमने स्टार्टिंग में लेट की थी, ये वाली बीटा 0 था, बीटा 0 पुट करोगे, इसको खोलोगे, खोलने के बाद जो यहाँ पे A1, A0, A2, A3 इन सब की वैल्यूज़ निकली होंगी वो पुट करके बता दोगे केस 1 के लिए ये आंसर आता है। सिमिलरली केस 2 के लिए करोगे, केस 2 के लिए बीटा की जगह 1 माइनस गैमा पुट करना था, वो पुट करोगे। करने के बाद जब वो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा, फिर के इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4 पुट करोगे। करने के बाद 3-4 वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लोगे, A1, A2, A3 की। फिर जो आपकी गिवन समीशन था उसमें बीटा की जगह उसकी वैल्यू पुट करोगे, उसको ओपन करोगे समीशन को, और सारी वैल्यूज़ 1 बाय 1 पुट करोगे, तो आपका एट द एंड ये आंसर आ जाएगा यहाँ तक। ठीक है, सारे का सारा प्रीवियस काम है, कैलकुलेशन बिल्कुल वही है जो आपने हाइपरज्योमेट्रिक में की थी, कॉन्फ्लुएंट में भी वही है, बस उसकी इक्वेशन चेंज है।